नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए खबर के साथ। मित्रों, झारखंड में सभी कर्मियों को ई विद्या वाहिनी से अटेंडेंस बनाना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो घर से ही अटेंडेंस बना देते हैं और विद्यालय नहीं जाते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पेपर में इसके प्रमुखता से छापा गया है। साथ ही एक शिक्षक बहुत बीमार पड़ गए थे और जब बीमारी के बाद पुनः जब स्कूल ज्वाइन करने गए तो उनको DSC ने रोक दिया। उन्होंने हाईकोर्ट का शरण लिया और DSC को हाईकोर्ट ने तलब किया है कि जवाब दीजिए क्यों नहीं इनका ज्वाइनिंग हो रहा है। इन्हीं दोनों बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो पहला खबर है, घर बैठे ऑनलाइन हाजिरी का आरोप, शिक्षक का वेतन रोका, किया सौकौज। ये मामला हजारीबाग कटकमदाग प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मसरातू का है। पूरा खबर को हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो जिले के कुछ विद्यालय इन दिनों शिक्षकों के आपसी विवाद और गुटबाजी का शिकार होते जा रहे हैं। इसका सीधा असर विद्यार्थियों के पठन पाठन और विद्यालय के शैक्षणिक माहौल पर पड़ रहा है। ताजा मामला कटकमदाग प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मसरातू से सामने आया है, जहां ई विद्या वाहिनी ऐप में कथित छेड़छाड़ कर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने का आरोप लगाया गया है। विद्यालय के प्रभारी ने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को भेजी शिकायत में आरोप लगाया है कि एक सहायक शिक्षक ने ई विद्या वाहिनी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की, जबकि उसी शिक्षक ने 16 जून और 19 जून को व्हाट्सएप के जरिए आकस्मिक अवकाश का आवेदन भी भेजा था। शिकायत में यह भी कहा गया है कि संबंधित शिक्षक उपस्थिति पंजी में दर्ज CL की प्रविष्टि को ब्लेड से मिटाकर बदलने का दबाव भी बनाया। प्रभारी ने पठन पाठन में लापरवाही सहित कई अन्य आरोप भी लगाए हैं। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने मामले में कहा है कि शिकायत की जांच की जाएगी। ई विद्या वाहिनी ऐप में छेड़छाड़ साबित होने पर आरोपी शिक्षक पर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो BO ने शिक्षक का वेतन रखा स्थगित, मांगा स्पष्टीकरण। मामले की गंभीरता को देखते हुए BEEO ने संबंधित शिक्षक का वेतन फिलहाल स्थगित रखने का निर्देश दिया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार शिक्षक का जवाब मिलने के बाद जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग का ई विद्या वाहिनी ऐप कितना सुरक्षित है? तो मामले के सामने आने के बाद ई विद्या वाहिनी ऐप की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि विभाग के तकनीकी जानकारों का कहना है कि अप्रैल माह से पहले ऐप में कुछ तकनीकी खामियां थी, जिन्हें अब दूर कर दिया गया है। ऐप में विद्यालयों के अक्षांश और देशांतर दर्ज होता है। उनके अनुसार यदि कोई शिक्षक विद्यालय की निर्धारित 100 मीटर परिधि से बाहर रहकर उपस्थिति दर्ज करता है तो ऐप में उसका अलग अक्षांश और देशांतर दर्ज होता है। इससे वास्तविक लोकेशन का आसानी से पता लगाया जा सकता है। अब सभी की नजर BEEO की जांच रिपोर्ट पर टिकी है। DSC को आज यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जांच के निष्कर्ष के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि ई विद्या वाहिनी ऐप में वास्तव में छेड़छाड़ हुई है या मामला किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ है। तो ये है पूरी बात कि ई विद्या वाहिनी में छेड़छाड़ कर मतलब समय परिवर्तन करके या डेट चेंज करके अटेंडेंस बनाने का आरोप है, जिसके खिलाफ BEO ने उन शिक्षक का वेतन रोक दिया है और मामले को DSC पास भेज दिया है। आगे क्या होगा हम लोग फिर नेक्स्ट में देखेंगे। दूसरी खबर है,
झारखंड हाईकोर्ट ने डीएससी की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीएससी से पूछा है कि आखिर कोर्ट के आदेश के बावजूद निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया। पूरा मामला पलामू का है, जहां सहायक शिक्षक नंदू राम की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक पलामू के प्रति सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश का पालन नहीं होने पर डीएससी को 5 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। साथ ही पूछा है कि आदेश की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए। अब हाईकोर्ट के आदेश पर डीएससी को कोर्ट में जवाब देना होगा और उचित कारण बताना होगा, जिसकी वजह से आदेश का पालन नहीं किया गया। सरकार का समय बढ़ाने का आग्रह भी ठुकराया। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि एकल पीठ के आदेश का पूर्ण पालन करते हुए शिक्षक नंदू राम को पूर्ण बहाली से पहले की अवधि के सभी सेवा लाभ दिए जाए। हालांकि सरकार ने आदेश के पालन के लिए 8 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा, लेकिन अदालत ने यह आग्रह खारिज कर दिया। सिर्फ दिखावे के लिए की गई पूर्ण बहाली। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रेम पुजारी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट रूल 393 के तहत नोटिस मिलने के बाद मई 2026 में नंदू राम को पूर्ण बहाल तो कर दिया गया, लेकिन जिस अवधि में उन्हें कथित रूप से गलत तरीके से सेवा से बाहर रखा गया था, उस दौरान के वेतन और अन्य सेवा लाभ नहीं दिए गए। उन्होंने दलील दी है कि एकल पीठ ने पूर्ण बहाली के साथ सभी बकाया लाभ देने का स्पष्ट आदेश दिया था। राज्य सरकार की अपील भी हाईकोर्ट की खंडपीठ पहले ही खारिज कर चुकी है, इसलिए आदेश का पूर्ण पालन किया जाना चाहिए। अवसाद के कारण गए थे अवकाश पर। तो नंदूराम की नियुक्ति 31 दिसंबर 1999 को पलामू जिले के विश्रामपुर स्थित सरकारी मध्य विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर हुई थी। करीब 5 वर्ष सेवा देने के बाद वे गंभीर अवसाद से पीड़ित हो गए और उपचार के लिए अवकाश पर चले गए। उन्होंने विभाग को अवकाश बढ़ाने का आवेदन भी भेजा था। 2012 में लौटे तो ज्वाइनिंग से किया इनकार। लंबे इलाज के बाद चिकित्सीय रूप से फिट घोषित होने पर नंदूराम 19 जनवरी 2012 को विद्यालय में योगदान देने पहुंचे, लेकिन विभाग ने उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया और सेवा से बर्खास्त कर दिया। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एकल पीठ ने उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए पूर्ण बहाली और सभी सेवा लाभ देने का आदेश दिया था। बाद में राज्य सरकार की अपील भी खंडपीठ ने खारिज कर दी। अब आदेश के पालन में लापरवाही पर हाईकोर्ट ने डीएससी पलामू को तलब कर जवाब मांगा है। तो ये होता है अधिकारी लोग का पैतरा। जब उनकी सारी चीजें सही है, अवकाश में गए थे, मेडिकल लीव पर मान लीजिए गए थे, तो पुनः बहाल जब ज्वाइन कर रहे हैं तो उन्हें ज्वाइन क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ अधिकारी की क्या मंशा है ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन शिक्षकों को जैसे तैसे बहुत परेशान किया जाता है और मजबूरी में उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। जब हाईकोर्ट से न्याय मिलता है लेकिन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, काहे कि वो अधिकारी है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।